स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट का हाल अभी भी नर्म, इनफैक्ट बिकवाली की पोजीशंस कायम हैं। 17,393 के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक का 40,366 के लेवल्स पर 329, जैसे हम आपको पहले बता रहे थे, डे लो है, तो उसी के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। इस घंटे कुछ एडिशनल बिकवाली जो आई है वो वाले ट्रेड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ, फिर एक एक सौदा हमारे जानकार जो जोड़ने वाले हैं उस पर आएंगे। इंडेक्स की मैं अगर बात करूं तो इस घंटे मुनाफा वसूली का सिलसिला बढ़ने लगा है। एसबीआई, आईटीसी, एलएनटी जैसे काउंटर्स में आधे % का दबाव थोड़ा बहुत इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। अब यहां से अगला ट्रेड क्या रहेगा? जो लोग तेजी करके जा रहे हैं, क्या उनको एक मंदी का ट्रेड रखना जरूरी है? और जिन्होंने अब तक मंदी के ट्रेड्स दिए, क्या वो तेजी का ट्रेड जोड़ेंगे? अमित, पहले आपकी राय में लेना चाहती हूँ। एनसीसी और लिंडे इंडिया दोनों पर बाय कॉल। तीसरा ट्रेड आज का क्या शॉर्ट साइड का होगा? कुछ हेज करने का प्लान है या फिर तेजी की तरफ ही ध्यान? नहीं यशोदा मैम, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक जा रहा हूँ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर इन दिस मार्केट। ऑल्सो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी मिड कैप में पॉकेट्स हैं विच कैन डू वेल, which are मैंने relatively unaffected by market volatility। तो मेरा थर्ड ट्रेड भी लॉन्ग साइड में रहेगा। स्टॉक का नाम है गुजरात फ्लोरोकेम। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट इन प्लेस है। स्टॉक पिछले 6 से 7 दिनों से काफी एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ एक ब्रेकआउट आएगा। 3250 का इसका प्राइस है, 3250 का। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3600 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 3100। 3100 के लिए का स्टॉप लॉस, 3600 के लिए बाय साइड का ट्रेड। गुजरात फ्लोरो में एक तेजी वाला सौदा इस समय अमित ने आइडेंटिफाई किया। भले ही इंडेक्स दबाव में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें। रत्नेश, आपने 2 मंदी के सौदे दे दिया है, तीसरा भी मंदी की तरफ है या फिर एक तेजी का ट्रेड? नहीं, एक थोड़ा सा मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मिड कैप में जैसे स्टार्टिंग बोला कि कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम जरूर है। तो एलजी इक्विपमेंट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आज के सत्र में, काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में। तो एलजी इक्विपमेंट में मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। 430 का स्टॉप लॉस लगा है, 530 का टारगेट। 530 का टारगेट और 430 का स्टॉप लॉस। एलजी इक्विपमेंट पे एक वो खबर भी थी कि इनकी एक पर्टिकुलर सब्सिडरी में इन्होंने निवेश बढ़ाने का प्लान किया है, तो शायद उसका फायदा मिलता हुआ। लेकिन 530 का टारगेट और 430 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। इनका जो यूएसए वाली इकाई है एलजी कंप्रेसर्स, उन्होंने एक ऑपरेटिंग अग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन किया है। करीब 33% हिस्सा ये एक सीएस इंडस्ट्रियल नाम की कंपनी में लेने वाले हैं, तो शायद उसका एक रब ऑफ इफेक्ट आगे आ सकता है। आशीष कयाल, आपकी बारी, बताइए क्या ट्रेड जोड़ेंगे? हाँ देखिए, फिलहाल मैं एक वेट करना चाहूंगा। थोड़ा सा मार्केट में दबाव बना हुआ है, तो देखते हैं कि यहाँ पर से और दबाव बनता है कि बाइंग इमर्ज होती है। उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि भाई एक बाई सेल का और ट्रेड जोड़े या सेल साइड पे देखे। तो फिलहाल मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और आधे घंटे या 1 घंटे में एक और ट्रेड जोड़ूंगा। ओके, तो थोड़ी देर बाद वो ट्रेड आएगा, देखते हैं यहाँ पर क्या नया जोड़ते हैं। तो शायद आशीष के पास मौका रहेगा दोपहर से पहले एक नया ट्रेड जोड़ने का, और एक इनफैक्ट फिर पूरा रिटर्न दिख नहीं पाएगा। कुछ आपने शॉर्टलिस्ट किया तो बताइएगा। योर कॉल आशीष जी, आई एम लीविंग इट ओपन टू यू। स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया हुआ एक स्टॉक है मेरे पास में, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल। तो उस स्टॉक पे बाय कर सकते हैं, लेकिन शायद अगर देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1093 का, और टारगेट है 1240 का। तो प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल, जिसे पहले कहते थे फेयरकेम स्पेशलिटी के नाम से भी, तो ये स्टॉक मैं जोड़ना चाहूंगा। लेकिन आप चेक कर सकते हैं आपके शायद लिस्ट में है या नहीं। नहीं, इनफैक्ट ये वो एनएससी 500 वाली लिस्ट में तो है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फेकेम स्पेशलिटी था राइट इसका नाम पहले? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो शायद वो नए नाम से कई सारे स्टॉक्स मिलते नहीं हैं। तो फेकेम स्पेशलिटी पिछले हफ्ते ऐसे नवभारत वेंचर्स के साथ हो गया था, जो स्वाति मेंशन करी थी, नवा लिमिटेड, तो किसी को समझ ही नहीं आया। नाम जो बदला हुआ है वो है प्रीवी स्पेशलिटी, लेकिन इसे पहले आप फेकेम स्पेशलिटी के तौर पर जानते थे। तो यहाँ पर आप कह रहे 1240 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1093, करेक्ट? बिल्कुल। ओके, तो चलिए जो ट्रेड्स आए हैं वो आपके सामने अब पेश करते। 3 स्टॉक्स हमारे तीनों जानकारों ने आइडेंटिफाई किए। अब किसको कितना फायदा मिल रहा है उस पर आ जाते हैं। दिखाइएगा एक एक करके सभी का पोर्टफोलियो।
रत्नेश ने इनफैक्ट एलजी इक्विपमेंट ये तेजी वाला ट्रेड रखा, 530 का टारगेट है, 430 स्टॉप लॉस। बाकी दो जो ट्रेड्स है वो मंदी के ट्रेड है। अतुल में 6300 का टारगेट, 7150 स्टॉप लॉस, शॉर्ट साइड का ट्रेड। इप्का लैब्स भी शॉर्ट साइड का ट्रेड है, 660 का टारगेट, 830 स्टॉप लॉस के तौर पर आपके लिए काम करेगा। इप्का थोड़ा सा यहाँ पर फायदा नहीं कमा रहा है, प्रेशर में है वो दोनों, यानी कि प्रेशर में है मतलब तेजी हो रही स्टॉक्स में, और यहाँ पर मंदी का ट्रेड था। एलजी इक्विपमेंट 0.01% तक का रिटर्न देता हुआ। अमित का ट्रेड देखेंगे तो तीनों तेजी वाले ट्रेड है। एनसीसी के साथ शुरुआत हुई, 115 का टारगेट, 99 स्टॉप लॉस। फिर लिंडे इंडिया आया, 4200 का टारगेट, 3800 स्टॉप लॉस। गुजरात फ्लोरो 3600 का टारगेट, 3100 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, एनसीसी थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, लिंडे 0.29% कॉन्ट्रीब्यूट करता हुआ, 0.34% का कंट्रीब्यूशन गुजरात फ्लोरो की तरफ से आ रहा है। अब आते हैं आशीष के पोर्टफोलियो पर। केएनआर कंस्ट्रक्शन 303 का टारगेट, 266 स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड है। थायरोकेयर 533 का टारगेट, 470 का स्टॉप लॉस, और फेयरकेम स्पेशलिटी इन्होंने अभी अभी जोड़ा, 1240 का टारगेट, 1093 का स्टॉप लॉस। तो ये फिलहाल तीन ट्रेड्स इनके आए हैं। अब ओवरऑल रिटर्न्स क्या दिखा पाएंगे या फिर कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है डायरेक्टर साहब? तो ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने। आशीष कयाल 1.65% के रिटर्न्स पर, अमित ने 0.24% की कमाई कर ली है, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव रिटर्न्स के साथ शुरुआत हो रही है रत्नेश की। इनके दोनों सेल साइड वाले ट्रेड्स में ज़्यादा बिकवाली बढ़ नहीं रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मामला अटक रहा है। देखते हैं, पूरा दिन बाकी है और ऑफकोर्स पूरे हफ्ते का ये गेम शो चलेगा। मार्केट में है तो प्रेशर, ये शॉर्ट साइड के ट्रेड्स इनको आगे रिटर्न कमा कर देते हैं या नहीं, उस पर नजरें रहेंगी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। ऑफकोर्स दोपहर में एक अपडेट लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में, जहां पर हमारे जानकार अगर कोई टारगेट अचीव कर लेते हैं, कुछ नया ट्रेड बदलने की कोशिश करते हैं, उस सब पर जायजा लिया जाएगा। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद ऑफकोर्स फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें सीधी सी आवाज़ के साथ।